हेलो। हाँ, तो हमारे सभी सम्मानित साथियों को हम आगाह करते हैं कि आज हम इस मंच से आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं और कृपया ध्यान दें, महान कृपा होगी। तो हमारे देश में जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस भारत में पैदा हुए और भारत में अपनी शान को कायम रखा और इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान तैयार किया ताकि उस संविधान के बताए हुए मार्ग पर आज देश ही नहीं विदेश के लोग चलते हैं। और इसी भारत में एक वीर योद्धा पैदा हुए जो महाभारत में आते हैं, वीर एकलव्य, जो धनुषधारी हुए, जो कोई भी शूरवीर उनसे जीत नहीं सका। और हमारे देश में कुछ आर्य लोग ऐसे भी आए जो शूरवीरों का नाश किया, लेकिन ऐसे आज के जमाने में ऐसे गुरुओं से सावधान रहना जिसने वीर एकलव्य का अंगूठा दान में ले लिया। लेकिन ऐसे ऐसे वीर हमारे सपूत भारत में हुए जो राजपाट नहीं अपना शरीर तक दान में दे दिया। लेकिन आर्य विदेशी ऐसे लोग थे जो इतने चापलूसी थे, धोखेबाज, दगाबाज थे, जो कदम कदम पे हमारे महापुरुषों को छला और उनको दानव दैत्य बता दिया, जबकि दानव दैत्य खुद थे। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसा दान न करे जो हमारा कुल और हमारा परिवार और हमारी राजपाट चली जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहना हम आप लोगों को आगाह करते हैं और इस मंच से हम पढ़ा है और सीखा है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना और हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अपना समाज आगे बढ़ो और बढ़ाते रहो। लेकिन ऐसा न करिएगा कि इस देश में हम पैदा हुए हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरे बाद कोई ना आए। कुछ ऐसे चंदबिंद लोग हैं जो कहते हैं हम हैं, लेकिन अपने बाद कोई शाखाएं उगाना नहीं चाहता। ऐसा ना करें। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ हो, अगर मार्गदर्शन दिखाया है तो उस मार्गदर्शन को आगे शाखाएं फैलाओ। जैसे बाबा साहब इस देश में पैदा हुए सन 1891 में, तो उन्होंने एक अम्बेडकर नहीं, आज के समय में लाखों अम्बेडकर पैदा हो गए हैं इस देश में। तो ऐसा नहीं कि आपके पास अगर कुछ ज्ञान है या आपके पास कुछ जानकारी है तो कोई उत्तराधिकारी जरूर तैयार करें। हमारी राय ये अपनी निजी राय है कि अगर आप संगठन को उठा रहे हो तो उस संगठन में
मत सोचना कि आज हम हैं, मत ये नहीं, ये सोचो हमारे, अगर मैंने इस संगठन को तैयार किया है, अगर मेरे जाने के बाद एक नहीं हजारों संगठन के लोग पैदा होंगे, तब जा करके हमारा समाज ये आगे बढ़ेगा और ये बौद्ध का भारत बनेगा। लेकिन बौद्ध को कहने के हाँ, लेकिन करने के नहीं। हम सोचते हैं कि इस देश में जलवायु जब ही कायम रहेगा जब संगठित रहोगे और शिक्षा पर जोर दोगे, तब हमारा ये देश विकास की तरक्की पर पहुंचेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस बात पर अमल भी करिएगा। जिसकी कौम इतिहास नहीं जानती तो इतिहास बना नहीं सकती। हमारे इस देश में जो बाबा साहब का परचम काशीराम साहब ने लहराया, लेकिन कुछ लोग अराजक तत्व के लोग हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ बाबा साहब एक ही दो समुदाय के हैं, लेकिन नहीं। क्या बाबा साहब अपनी कलम से क्या किसी को छोड़ा? अपनी कलम के बल पर पूरे भारत को आजाद किया। लेकिन मेरे बाबा साहब को किसी ने नहीं, हमारे बाबा साहब किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे बाबा साहब को ओबीसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब को कतई नहीं मानते। लेकिन नहीं, जब सोचोगे, आज नहीं तो कल सोचोगे, तो आओगे इसी झंडे के नीचे, क्योंकि गरीबों को उद्धार करने वाला, वह शोषित वंचित को, दबे कुचले लोगों को उठाने वाला एक ही है समाज, वो है बहुजन समाज। और कोई उठा नहीं सकता। और आज की भी दौर में पार्टियां बहुत हैं, बहुत से महापुरुष हुए, लेकिन गरीबों को किसने उठाया? अपने ही समाज के लोग। इस महापुरुषों ने जो गरीबों को उठाया और उद्धार किया, आज उनके बताए हुए मार्ग पे चले और एक आगे नया रास्ता मिला। उस नए रास्ते की मंजिल मिली, उस मंजिल ने काशीराम साहब ने तैयार किया और इस देश में एक सत्ता और शासन करते हुए मान्या बहन जी को देखा। बताओ, इस देश में जब भला होगा, जब अपना राज होगा, जय भीम वाली सरकार होगी और जय भीम वाला प्रधानमंत्री होगा, तभी इस देश में शांति अमन का राज होगा। इस बात को समझ लेना मेरे दोस्त। और मैं यहीं से अपनी जुबान को मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।